नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें आज हम एक और करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जो भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुरस्कार बन सकते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, केवल हम उन्हीं पुरस्कारों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम लेटेस्ट के पुरस्कार को भी देखेंगे और 2022 के पुरस्कारों को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो 2023 के लिए जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। इनकी रचना कौन सी, कृति कौन सी है, तो टाइम शेल्टर के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बुक भी आपको याद रखना है। जॉर्जी गोस्पोदिनोव की पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए जो है इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया। वहीं इस पुस्तक के अनुवादक कौन है, तो एंजेला रोडेल हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो जॉर्जी गोस्पोदिनोव हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के पहले लेखक हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 2022 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार तक इसको दिया गया था, तो भारत की गीतांजलि श्री को दिया गया था। इनकी रचना रेत समाधि के लिए, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा रेत समाधि का जो अंग्रेजी में अनुवाद था टॉम्ब ऑफ सैंड किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अनुवादक का भी नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी अनुवादक का भी नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन मेनली ये नाम आपको याद रखना है कि गीतांजलि श्री जो भारत की रहने वाली है, इनको 2022 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक क्या थी, तो रेत समाधि थी। तथा अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि जो है पहला हिंदी उपन्यास था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की हमने बात की है। 2022 को भी हमने देखा, 2023 को भी हमने देखा। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे, बुकर पुरस्कार के बारे में। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग होता है और बुकर पुरस्कार आपका अलग होता है। तो 2022 के लिए जो बुकर पुरस्कार है किसको दिया गया था, तो श्रीलंका के लेखक थे, इनका नाम था सेहान करुणातिलका। इनका उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इसी के लिए इनको जो है 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेहान करुणातिलका। कहाँ के रहने वाले हैं, तो श्रीलंका के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास कौन सा है, तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुड को दिया गया था। इनका उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद JCB पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो ये उर्दू के लेखक खालिद जावेद को दिया गया था। इनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ दो कैटेगरी याद रखनी है, एक हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया और एक आपका अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया। दो ही भाषाओं के लिए इससे प्रश्न बनते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था, बद्री नारायण को दिया गया था। इनका कविता संग्रह था तुमड़ी के शब्द, इसी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। वही अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया था, तो अनुराधा राय को दिया गया था। इनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए थे। बस हिंदी और इंग्लिश ये दो ही आपको याद रखने हैं। दो ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हिंदी से आपसे पूछा जाएगा तो इंग्लिश से पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से अगर प्रश्न आपके बनते हैं तो इनको आप याद रखिएगा। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2022 के लिए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था किसको दिया गया था, तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये कोंकणी उपन्यासकार है, इनका नाम क्या है, दामोदर मौजो है। इन्हीं को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया था। इसका कौन सा संस्करण था, तो 57वां संस्करण था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम सरस्वती सम्मान को भी आइए देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो 2022 के भी हम देखेंगे और 2021 के भी देखेंगे। तो 2022 में इसका 32वां संस्करण जो है वितरित किया गया था। तो 2022 के लिए जो सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया। ये तमिल की लेखिका हैं शिव शंकरी, इन्हीं को दिया गया था 2022 के लिए। और इनकी कृति कौन सी थी, सूर्यवंशम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 2021 के लिए जो सरस्वती सम्मान दिया गया था रामदरस मिश्रा को, ये मराठी उपन्यासकार है। इनकी कृति कौन सी थी, तो मैं तो यहाँ हूँ। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा।
तो 2022 भी आपको याद रखना और पुराना वाला भी आपको याद रखना। अगर आपसे 32वां सरस्वती सम्मान के बारे में पूछ ले तो आपको याद रखना है कि जो 32वां सरस्वती सम्मान है यह तमिल लेखिका शिवशंकरी को दिया गया था, उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए। अब व्यास सम्मान को ये देख लेते हैं। तो व्यास सम्मान भी 32वां और 31वां दोनों आपको याद रखना है। तो 2022 के लिए जो 32वां व्यास सम्मान है किसको दिया गया था, तो हिंदी के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। इनकी कृति थी पागलखाना, इसी के लिए जो है इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया था। वहीं 31वां 2021 के लिए व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तो असगर वजाहत को दिया गया था, इनकी कृति महाबली के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद बिहारी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो बिहारी पुरस्कार भी आपका 2022 के लिए 32वां दिया गया है और 2021 के लिए 31वां दिया गया है। तो 2022 के लिए जो बिहारी पुरस्कार है 32वां ये किसको दिया गया था, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। इनकी कृति कौन सी थी, तो पंचरंग चोल पहर सखी रे, इसी कृति के लिए जो है इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। वहीं जो 31वां बिहारी पुरस्कार था यह किसको दिया गया था, मधु कांकरिया को दिया गया था, इनकी कृति हम तो यहाँ थे के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कारों से प्रश्न एग्जाम में 100% बनते हैं, तो जहाँ से प्रश्न बनेंगे हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली बार जो पद्म पुरस्कार था यह 1954 में दिया गया था, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है। तथा पद्म पुरस्कारों को 3 भागों में बांटा जाता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, एक आपका पद्म भूषण होता है और एक आपका पद्म श्री होता है। तो 2023 के लिए जो पद्म पुरस्कार है कुल कितने वितरित किए गए थे, टोटल 106 लोगों को। कितने, तो टोटल जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 6 लोगों को जो है दिया गया पद्म विभूषण, इसके बाद 9 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और उसके बाद जो आपके 91 लोग बच गए इनको दिया गया पद्म श्री। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपके सामने लिखा भी गया है स्क्रीन पर। पद्म विभूषण टोटल 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण टोटल 9 लोगों को दिया गया और पद्म श्री टोटल 91 लोगों को दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इन पुरस्कारों में 19 महिलाएं शामिल हैं, 2 विदेशी NRI शामिल हैं तथा 7 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं 2023 के लिए। इनमें से 2 इम्पॉर्टेंट आपके पुरस्कार बन जाते हैं जो जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एक तो पद्म विभूषण वाले व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए जिनको दिया गया, और एक पद्म भूषण वाले व्यक्तियों के भी नाम आपको पता होने चाहिए जिनको पुरस्कार दिया गया। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण किनको दिया गया। तो हमने अभी भी बात की कि 6 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण। तो इनमें से पहले व्यक्ति आपके हो जाएंगे श्री बालकृष्ण दोषी, और इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। किस क्षेत्र में, तो वास्तुकला के क्षेत्र में, और ये गुजरात के रहने वाले हैं। इसके बाद जाकिर हुसैन को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री SM कृष्णा को दिया गया लोक कार्य के क्षेत्र में, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री दिलीप महाल नौबिस, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन को दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार, और इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो USA से हो जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा सपा पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया था, जिनका नाम था श्री मुलायम सिंह यादव। तो इनको जो है मरणोपरांत दिया गया लोक कार्य के क्षेत्र में, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये टोटल 6 लोगों को दिया गया, जिनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। पहले आपके हो गए श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया। श्री दिलीप महाल नौबिस को मरणोपरांत दिया गया और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया। तो ये 6 लोगों के नाम आपके जबान पर होने चाहिए। इसके बाद जो 9 लोग थे जिनको पद्म भूषण दिया गया था, इनको भी आइए देख लेते हैं, यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो श्री SL भैरप्पा को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये कर्नाटक से संबंधित है। और श्री कपिल कपूर को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये दिल्ली से संबंधित है। इसके बाद श्री कुमार मंगलम बिरड़ा को दिया गया वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इसके बाद श्री दीपक धर को दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। इसके बाद श्री वाणी जयराम को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। श्री सुमन कल्याणपुर को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। इसके बाद श्री स्वामी चिन्ना जियर को दिया गया, ये अध्यात्म के क्षेत्र में इनको दिया गया और ये तेलंगाना से रिलेटेड है। इसके बाद आपके श्री कमलेश D पाटिल को दिया गया अध्यात्म के क्षेत्र में, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। लास्ट में आपको याद रखना है
सुधा मूर्ति को भी दिया गया इस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया इनको। तो समाज सेवा सोशल वर्क के एरिया में इनको दिया गया, ये कर्नाटक से रिलेटेड हैं आपकी सुधा मूर्ति। तो ये 9 लोग हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पुरस्कार बन सकते थे 2023 के और 2022 के भी, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ से प्रश्न 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 से लेकर 2 प्रश्न जितने भी शिफ्ट में आपकी पीईटी की परीक्षाएं होंगी, प्रत्येक शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो करंट अफेयर्स का यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।